आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम योगिनी एकादशी व्रत की विधि, व्रत महात्म्य और व्रत कथा को सुनेंगे। तो आप हमारी कथा के साथ अंत तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं योगिनी एकादशी व्रत विधि। एकादशी का व्रत दशमी से ही हमें आरंभ करना पड़ता है नियमों को। तो सुनते हैं एकादशी व्रत विधि। दशमी की रात्रि को पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करें तथा भोग विलास से भी दूर रहें। प्रातः एकादशी को लकड़ी की दातून तथा पेस्ट का उपयोग न करें। नींबू, जामुन या आम के पत्ते लेकर चबा लें और उंगलियों से कंठ शुद्धि कर लें। वृक्ष से पत्ता तोड़ना भी वर्जित है, अतः स्वयं गिरे हुए पत्ते का सेवन करें। यदि यह संभव न हो तो पानी से 12 कुल्ले कर लें। फिर स्नान आदि कर मंदिर में जाकर गीता पाठ करें या पुरोहित आदि से श्रवण करें। प्रभु के सामने इस प्रकार प्रण करना चाहिए कि आज मैं चोरी, पाखंडी और दुराचारी मनुष्य से बात नहीं करूँगा और ना ही किसी का दिल दुखाऊंगा। गौ, ब्राह्मण आदि को फलाहार और अन्न आदि देकर प्रसन्न करूंगा। रात्रि को जागरण कर कीर्तन करूंगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस 12 अक्षर मंत्र अथवा गुरु मंत्र का जाप करूंगा। राम, कृष्ण, नारायण इत्यादि विष्णु सहस्त्र नाम को कंठ का भूषण बनाऊंगा। ऐसी प्रतिज्ञा करके श्री विष्णु भगवान का स्मरण कर प्रार्थना करें कि हे त्रिलोकपति, मेरी लाज आपके हाथ में है, अतः मुझे इस प्रण को पूरा करने की शक्ति प्रदान करें। मौन जप, शास्त्र पठन, कीर्तन, रात्रि जागरण एकादशी व्रत में विशेष लाभ पहुँचाते हैं। एकादशी के दिन अशुद्ध द्रव्य से बने पेय को न पिएं। कोल्ड ड्रिंक, एसिड आदि डाले हुए डब्बों के बंद फलों के रस को न पिएं। 2 बार भोजन न करें। आइसक्रीम और तली हुई चीजें न खाएं। फल अथवा घर में निकाला हुआ फल का रस अथवा थोड़ा दूध या जल पर रहना ही विशेष फलदायी होता है। व्रत के दशमी, एकादशी और द्वादशी इन तीनों दिनों में कांसे के बर्तन, मांस, प्याज, लहसुन, मसूर, उड़द, चने, कोदो, एक प्रकार का धान, शाक, शहद, तेल, तांबुल इनका सेवन न करें। व्रत के पहले दिन दशमी और दूसरे दिन जौ, गेहूं, मूंग, सेंधा नमक, काली मिर्च, शक्कर, गौघृत आदि का एक बार बना हुआ भोजन करें। फलाहारी को गोभी, गाजर, सलजम, पालक, कुल्फा का साग इत्यादि सेवन नहीं करना चाहिए। आम, अंगूर, केला, बादाम, पिस्ता इत्यादि अमृत फलों का सेवन करना चाहिए। जुआ, निद्रा, पान, पढ़ाई, निंदा, चुगली, चोरी, हिंसा, मैथुन्य, क्रोध तथा झूठ, कपट आदि अन्य कुकर्मों से नितांत ही दूर रहना चाहिए। बैल की पीठ की सवारी भी नहीं करनी चाहिए। भूल बस किसी की निंदा से बात हो जाए तो इस दोष को दूर करने के लिए भगवान सूर्य के दर्शन अथवा धूप दीप से श्री हरि की पूजा कर क्षमा मांग लेनी चाहिए। एकादशी के दिन घर में झाड़ू नहीं लगाएं, इससे चींटी आदि सूक्ष्म जीवों की मृत्यु का भय रहता है। इस दिन बाल नहीं कटाएं। मधुर बोले, अधिक न बोले। अधिक बोलने से न बोलने योग्य वचन भी निकल जाते हैं। सत्य भाषण करना चाहिए। इस दिन यथाशक्ति अन्नदान करें, किंतु स्वयं किसी का दिया हुआ अन्न कदापि न ग्रहण करें। प्रत्येक वस्तु प्रभु को भोग लगाकर तथा तुलसी दल छोड़कर ग्रहण करनी चाहिए। एकादशी के दिन किसी संबंधी की मृत्यु हो जाए तो उस दिन व्रत रखकर उसका फल संकल्प करके मृतक को देना चाहिए और श्री गंगा जी में पुष्प प्रवाहित करने पर भी एकादशी व्रत रखकर व्रत फल प्राणी के निर्मित दे देना चाहिए। प्राणी मात्र को अंतर्यामी का अवतार समझकर किसी से छल कपट नहीं करना चाहिए।
अपना अपमान करने या कटु वचन बोलने वाले पर भूल भर कर भी क्रोध नहीं करें। संतोष का फल सर्वदा मधुर होता है। मन में दया रखनी चाहिए। इस विधि से व्रत करने वाला उत्तम फल को प्राप्त करता है। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को मिष्टान दक्षिणा आदि से प्रसन्न कर उनकी परिक्रमा कर लेनी चाहिए। व्रत खोलने की विधि: द्वादशी को सेवा पूजा की जगह पर बैठकर भुने हुए 7 चनों के 14 टुकड़े करके अपने सिर से पीछे की तरफ फेंकना चाहिए। मेरे 7 जन्मों के शारीरिक, वांछिक और मानसिक पाप नष्ट हुए, यह भावना करके 7 अंजलि जल पीना और चने के 7 दाने खाकर व्रत खोलना चाहिए। एकादशी व्रत महात्म्य: जो पुण्य चंद्र या सूर्य ग्रहण में स्नान या दान से होता है तथा जो पुण्य अन्न जल स्वर्ण भूमि गौ तथा कन्या दान तथा अश्वमेध यज्ञ करने से होता है, जो पुण्य तीर्थ यात्रा तथा कठिन तपस्या करने से होता है, उससे अधिक पुण्य एकादशी व्रत रखने से होता है। एकादशी व्रत रखने से शरीर स्वस्थ रहता है, अंतर मन की मैल धुल जाती है, हृदय शुद्ध हो जाता है, श्रद्धा भक्ति उत्पन्न हो जाती है। प्रभु को प्रसन्न करने की का मुख्य साधन एकादशी का व्रत है। एकादशी व्रत करने वाले के पितृ की कुल योनि को त्याग कर स्वर्ग लोक में चले जाते हैं। एकादशी व्रत करने वाले के 10 पुरखे पितृपक्ष के, 10 पुरखे मातृपक्ष के और 10 पुरखे पत्नी पक्ष के वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। धन्य धान पुत्र आदि और कीर्ति को बढ़ाने वाला यह एकादशी का व्रत है। एकादशी का व्रत जन्मांतर के पापों से मुक्ति दिलाता है। एकादशी का जन्म भगवान के शरीर से हुआ है। यह प्रभु के समान पतित पावनी है, अतः एकादशी आपको सत सत प्रणाम है। अब सुनते हैं योगिनी एकादशी व्रत कथा को। बोलिए एकादशी माता की जय, बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय। अब एकादशी योगिनी एकादशी व्रत कथा को आरंभ करते हैं। युधिष्ठिर ने पूछा, वासुदेव, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उनका क्या नाम है? कृपया उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, नृपश्रेष्ठ, आषाढ़ के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी है। यह बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। संसार सागर में डूबे हुए प्राणियों के लिए यह सनातन नौका के समान है। अलकापुर के राजाधिराज कुबेर सदा भगवान शिव की भक्ति में तत्पर रहने वाले हैं। उनका हेम माली नामक एक यक्ष सेवक था जो पूजन के लिए फूल लाया करता था। हेम माली की पत्नी का नाम विशालाक्षी था। वह यश काम पाश में आबद्ध होकर सदा अपनी पत्नी में आसक्त रहता था। एक दिन हेममाली मान सरोवर से फूल लाकर अपने घर में ही ठहर गया और पत्नी के प्रेम पास में खोया रह गया, अतः कुबेर के भवन में ना जा सका। इधर कुबेर मंदिर में बैठकर शिव का पूजन कर रहे थे। उन्होंने दोपहर तक फूल आने की प्रतीक्षा की। जब पूजा का समय व्यतीत हो गया तो यक्षराज ने कुपित होकर सेवकों से कहा, यक्षों, दुरात्मा हेममाली क्यों नहीं आ रहा है? यक्षों ने कहा, राजन, वह तो पत्नी की कामना में आसक्त हो घर में ही रमन कर रहा है। यह सुनकर कुबेर क्रोध में भर गए और तुरंत ही हेममाली को बुलवाया। वह आकर कुबेर के सामने खड़ा हो गया। उसे देखकर कुबेर बोले, ओ पापी, अरे दुष्ट, ओ दुराचारी, तूने भगवान की अवहेलना की है, अतः क्रोध से युक्त और अपनी उस प्रियतमा से वियुक्त होकर इस स्थान से भ्रष्ट होकर अनंतर चला जा। कुबेर के ऐसा कहने पर वह उस स्थान से नीचे गिर गया। क्रोध से सारा शरीर पीड़ित था, परंतु शिव पूजन के प्रभाव से उसकी स्मरण शक्ति लुप्त नहीं हुई। तदंतर वह पर्वतों में श्रेष्ठ मेरुगिरी के शिखर पर गया। वहां पर मुनिवर मार्कंडेय जी ने
के उसे दर्शन हुए। पाप कर्मा यक्ष ने मुनि के चरणों में प्रणाम किया। मुनिवर मार्कंडे ने उसे भय से कांपते देख कहा, तुझे कोढ़ के रोग ने कैसे दबा दिया? यक्ष बोला, मुनि, मैं कुबेर का अनुचर हेममाली हूँ। मैं प्रतिदिन मानसरोवर से फूल लाकर शिव पूजा के समय कुबेर को दिया करता था। एक दिन पत्नी सहवास के सुख में फंस जाने के कारण मुझे समय का ज्ञान ही नहीं रहा। अतः राज कुबेर ने कुपित होकर मुझे श्राप दे दिया, जिससे मैं कोढ़ से आक्रांत होकर अपनी प्रियतमा से बिछुड़ गया। मुनि श्रेष्ठ, संतों का चित्त स्वभावतः परोपकार में लगा रहता है। यह जानकर मुझ अपराधी को कर्तव्य का उपदेश दीजिए। मार्कंडे जी ने कहा, तुमने यहाँ सच्ची बात कही है, इसीलिए मैं तुम्हें कल्याण प्रदान व्रत का उपदेश करता हूँ। तुम आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत करो। इस व्रत के पुण्य से तुम्हारा कोढ़ निश्चय ही दूर हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, मार्कंडे जी के उपदेश से उसने योगिनी एकादशी का व्रत किया, जिससे उसके शरीर का कोढ़ दूर हो गया। उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान करने पर वह पूर्ण सुखी हो गया। नृपश्रेष्ठ, यह योगिनी एकादशी का व्रत ऐसा पुण्यशाली है कि 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो फल मिलता है, वही फल योगिनी एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य को मिलता है। योगिनी महान पापों को शांत करने वाली और महान पुण्य फल देने वाली है। इस महात्म्य के पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। कथा सार, व्यक्ति को पूजा आदि धर्म कार्यों में आलस्य या प्रमाद नहीं करना चाहिए, बल्कि मन को संयम में रखकर सदैव ईश्वर की सेवा में तत्पर रहना चाहिए। इस कलयुग में कोढ़ जैसे रोग से मुक्ति पाने के लिए मनुष्य को योगिनी एकादशी का व्रत श्रद्धापूर्वक करना चाहिए। बोलिए विष्णु भगवान की जय। इसी के साथ योगिनी एकादशी व्रत कथा यहीं पर समाप्त होती है। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। श्री हरि विष्णु की जय लिखना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में लक्ष्मी माता की जय, विष्णु भगवान की जय जरूर लिख दीजिएगा। अभी तक हमारी वीडियो के साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।